हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने इस कहानी के पहली भाग को बहुत प्यार दिया। तो चलिए अब कहानी को पूरा करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों ने कहानी के पहली भाग को नहीं देखा है वो जरूर से देख लीजिएगा। कहानी बहुत ही मजेदार है। मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। उस रात जब विक्रम काम से थककर घर आया तो रूपवती ने उसके लिए खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद विक्रम आराम करने लगा। रूपवती ने हिम्मत करके कहा, विक्रम, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम ने उसकी आवाज में घबराहट महसूस की। उसने कहा, क्या हुआ रूपवती? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रूपवती ने गहरी सांस ली। आप मुझसे वादा करें कि जो भी मैं कहूंगी आप मुझे सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। विक्रम थोड़ा चिंतित हो गया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। बोलो, क्या बात है? रूपवती ने अपने चेहरे से वो लेप धोना शुरू किया। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। विक्रम जब उसका असली सुंदर रूप देखा तो हैरान रह गया। रूपवती का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें और भी सुंदर लग रही थीं। विक्रम ने आश्चर्य से कहा, ये क्या है? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुमने अपना रूप क्यों छुपाया हुआ था? रूपवती ने आंखों में आंसू भरकर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो राजकुमारी चंद्रकला है, महाराजा विक्रमादित्य की बेटी। उसने जादूगर कालनाग की धमकी के बारे में बताया, मयूरेश के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। मैंने आपसे झूठ बोला, रूपवती ने रोते हुए कहा, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने अपनी पहचान बताई होती तो जादूगर मुझे ढूंढ लेता और मेरे परिवार और प्रजा पर मुसीबत आती। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहे तो मुझे छोड़ सकते हैं। मैं समझ सकती हूं। विक्रम कुछ देर चुप रहा। रूपवती का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि शायद विक्रम उससे नाराज हो गया है। फिर अचानक विक्रम ने उसे गले लगा लिया। विक्रम ने कहा, रूपवती नहीं, चंद्रकला, तुम राजकुमारी हो या साधारण लड़की, मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो। मैंने तुमसे इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि तुम राजकुमारी हो। मैंने तुमसे तुम्हारे दिल की अच्छाई के लिए प्यार किया, तुम्हारी मेहनत के लिए, तुम्हारी समझदारी के लिए। मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई। तुमने अपने परिवार की रक्षा के लिए ऐसा किया। ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर मुसीबत में साथ रहूंगा। रूपवती जोर जोर से रोने लगी। इस बार खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे पति मिले। विक्रम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब रोना बंद करो। बताओ, अब हमें क्या करना है? रूपवती ने मयूरेश की सारी बात बताई। बताया कि कैसे जादूगर उसे ढूंढ रहा है और उसके भाई सेना लेकर आ रहे हैं। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, तो फिर हमें भी तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर उस जादूगर का सामना करेंगे। अगली सुबह जब विक्रम और रूपवती बाहर निकले तो गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग भाग रहे थे। रामदास दौड़ता हुआ आया। बेटी, विक्रम बेटा, बड़ी मुसीबत आ गई। वो जादूगर कालनाग अपने सैनिकों के साथ गांव की ओर आ रहा है। वो किसी राजकुमारी को ढूंढ रहा है। गोपाल ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। वो बहुत खतरनाक है। शंकर ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, नहीं, हम भागेंगे नहीं। हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। लाला रामलाल ने कहा, लेकिन वो जादूगर है। हम साधारण लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे? रूपवती ने हिम्मत करके कहा, रामदास बाबा, आप सब परेशान मत हो। वो जादूगर मुझे ढूंढ रहा है। तुम्हें? रामदास ने हैरानी से पूछा। रूपवती ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। उसका असली रूप देखकर सभी हैरान रह गए। रामदास ने आश्चर्य से कहा,
बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुमने अपना रूप क्यों छुपाया था? रूपवती ने सबको अपनी सच्चाई बताई। सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। गोपाल ने कहा, तो तुम राजकुमारी हो और हम तुम्हें साधारण लड़की समझते रहे। शंकर ने कहा, मुझे पहले से ही लगता था कि इस लड़की में कुछ खास बात है। लाला रामलाल ने कहा, राजकुमारी, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। आप हमारी बेटी जैसी हैं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो, फिर भी तुमने मेरे घर में काम किया, मेरी सेवा की। तुम सच में महान हो। अब मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। रूपवती ने मोर पंख निकाला और हवा में लहराया। कुछ ही तलों में मयूरेश प्रकट हो गया। उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे। गांव वाले मयूरेश को देखकर और हैरान हो गए। गोपाल ने कहा, यह तो चमत्कार है। भगवान ने खुद अपना दूत भेजा है। मयूरेश ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे भाई करीब आ गए हैं, लेकिन जादूगर भी यहां पहुंचने वाला है। तुम्हें तैयार रहना होगा। रूपवती ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? मयूरेश ने कहा, तुम्हें और विक्रम को मेरे साथ चलना होगा। हम युद्ध के मैदान में जाएंगे। विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूं। चंद्रकला को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मयूरेश ने अपने पंख फैलाए, जो इतने बड़े हो गए कि विक्रम और रूपवती दोनों उस पर बैठ सकें। रामदास ने कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम जरूर जीतोगी। गांव वालों ने भी आशीर्वाद दिया। वे तीनों उड़ान भरकर उस जगह की ओर चल पड़े जहां युद्ध होने वाला था। जब वे आसमान में उड़ रहे थे तो रूपवती ने नीचे देखा। उसे अपने राज्य की सीमाएं दिखाई दी। उसका महल दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने महीनों बाद वो अपने घर लौट रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। युद्ध का मैदान सज चुका था। एक तरफ राजकुमारी चंद्रकला के तीनों भाई अपनी सेना के साथ खड़े थे। राजकुमार अर्जुन ने कवच पहन रखा था और उसके हाथ में तलवार थी। राजकुमार देवराज घोड़े पर बैठा था और सेना को निर्देश दे रहा था। राजकुमार अभिमन्यु धनुष बाण लेकर तैयार था। दूसरी तरफ जादूगर कालनाग अपनी जादुई शक्तियों के साथ था। उसके पास काले कपड़े पहने सैनिकों की एक बड़ी सेना थी। उसके हाथ में एक काली छड़ी थी जिससे काला धुआं निकल रहा था। महाराजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी महल की छत से युद्ध देख रहे थे। रानी रो रही थी। रानी ने कहा, महाराज, हमारे बेटे युद्ध कर रहे हैं। काश चंद्रकला यहां होती। महाराजा ने दृढ़ता से कहा, रानी, चंद्रकला जहां भी है सुरक्षित है। देवी उसकी रक्षा कर रही हैं। राजगुरु ने कहा, महाराज, धैर्य रखिए, देखिए क्या होता है। युद्ध शुरू हो चुका था। जादूगर बहुत शक्तिशाली था। उसने पहले ही कई सैनिकों को अपने जादू से घायल कर दिया था। काला धुआं चारों ओर फैल रहा था। राजकुमार अर्जुन ने अपनी तलवार से जादूगर पर वार किया, लेकिन जादूगर ने अपनी छड़ी से एक ढाल बना ली। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। महाराजा से कहो कि वह राजकुमारी को मेरे सामने लाए, वरना मैं इस पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। राजकुमार देवराज ने जवाब दिया, हमें नहीं पता कि हमारी बहन कहां है, लेकिन अगर हमें पता भी होता तो हम उसे तुम जैसे क्रूर जादूगर के हवाले नहीं करते। राजकुमार अभिमन्यु ने अपने तीर छोड़े, लेकिन जादूगर ने उन्हें भी रोक दिया। जादूगर ने गुस्से में आकर अपनी छड़ी उठाई और एक भयंकर काला बिजली का बोल्ट छोड़ा। तीनों राजकुमार गिर गए। सेना के सैनिक डर गए। लगा कि हार हो गई। रानी मृणालिनी चीख पड़ी, नहीं, मेरे बेटे। महाराजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर नीचे दौड़े, मैं खुद लड़ूंगा। ठीक उसी समय अचानक दोनों फौजों और दोनों तरफ के लोगों की नजरें आसमान पर गईं। एक अजीब व गरीब नजारा दिख रहा था।
आसमान में एक सुनहरा मोर उड़ रहा था। उस पर एक बहुत सुंदर राजकुमारी और एक युवक बैठे थे। सूरज की रोशनी में मोर के पंख चमक रहे थे। ये देखकर दोनों तरफ की फौजें लड़ना भूलकर इस नजारे को देखने में मगन हो गईं। राजकुमार अर्जुन ने कराहते हुए ऊपर देखा। ये तो चंद्रकला है। राजकुमार देवराज ने कहा, हां, हमारी बहन वापस आ गई। राजकुमार अभिमन्यु ने खुशी से कहा, चंद्रकला, मेरी प्यारी बहन। महाराजा और रानी ने भी देखा। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी बेटी, वो सुरक्षित है। महाराजा ने कहा, मैंने कहा था ना कि देवी उसकी रक्षा कर रही है। मयूरेश ने युद्ध के मैदान के ऊपर चक्कर लगाया और फिर एक गर्जना की। मयूरेश ने ऊंची आवाज में कहा, मैं मयूरेश हूं, दिव्यलोक से भेजा गया। जादूगर कालनाग, तुमने बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा। युद्ध बंद करो, वरना अंजाम बहुत भयंकर होगा। लेकिन जादूगर कालनाग ने हंसकर कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना मोर से, ना राजकुमारी से। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। जैसे ही युद्ध थोड़ा थमा, मयूरेश नीचे उतरा। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम घोड़े से उतरे। राजकुमारी के तीनों भाई दौड़कर उसके पास आए। अर्जुन ने उसे गले लगाया। चंद्रकला, तुम कहां थी? हम कितने परेशान थे। देवराज ने कहा, बहन, तुम सुरक्षित हो, यही बहुत है। अभिमन्यु रो रहा था। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। महाराजा और रानी भी दौड़कर आए। रानी ने चंद्रकला को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। मेरी बेटी, तू कहां थी? मैं तो मर ही जाती तेरे बिना। महाराजा की आंखों में भी आंसू थे। बेटी, तूने हमें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अच्छा किया जो तू सुरक्षित रही। राजकुमारी ने अपने माता पिता के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर महाराजा की नजर विक्रम पर पड़ी। ये युवक कौन है? राजकुमारी चंद्रकला ने विक्रम का हाथ पकड़ा। पिताजी, ये विक्रम है, मेरे पति। इन्होंने मुझसे प्यार किया जब मैं एक साधारण लड़की के रूप में थी। इन्होंने अपना घर, अपने पिता की दौलत, सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अर्जुन ने विक्रम को ध्यान से देखा। तुमने मेरी बहन की रक्षा की? विक्रम ने विनम्रता से कहा, मैंने बस अपने प्यार का फर्ज निभाया। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम साहसी हो। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया प्यार के लिए। अभिमन्यु ने विक्रम को गले लगा लिया। तुम मेरे जीजाजी हो, मुझे बहुत खुशी हुई। महाराजा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। तभी जादूगर कालनाग जोर से हंसा। कितना प्यारा दृश्य है। लेकिन अब खत्म करते हैं ये नाटक। राजकुमारी, तुम मेरे सामने हो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजकुमारी चंद्रकला ने हिम्मत से कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम एक क्रूर इंसान हो जिसे सिर्फ ताकत से प्यार है, इंसानियत से नहीं। तुमने गरीबों पर अत्याचार किए। मेरे पिता ने तुम्हें सजा दी तो तुम बदला लेने आ गए। ये गलत है। जादूगर ने गुस्से में आकर अपनी छड़ी उठाई और राजकुमारी पर हमला करने लगा। काली बिजली की किरणें राजकुमारी की ओर आईं। विक्रम ने तुरंत राजकुमारी को अपने पीछे कर लिया। मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन मयूरेश ने तुरंत अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने जादू को रोक दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी को आंखें बंद करनी पड़ी। मयूरेश बोला, कालनाग, तुम्हारा जादू यहां नहीं चलेगा। मैं दिव्य लोक से भेजा गया हूं। राजकुमारी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुमने बहुत पाप किए हैं। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जादूगर ने फिर से हमला किया। अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी छड़ी से काला तूफान निकला। आसमान में बादल छा गए। बिजली चमकने लगी।
मयूरेश और कालनाग में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जादुई छड़ी और सुनहरे पंखों से निकलती रोशनी आपस में टकरा रही थी। पूरा मैदान रोशनी और अंधेरे से जगमगा उठा। धमाके हो रहे थे, जमीन हिल रही थी। राजकुमार अर्जुन ने कहा, हमें भी लड़ना चाहिए, हम अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकते। विक्रम ने एक तलवार उठाई। मैं भी लड़ूंगा। तीनों राजकुमार, विक्रम और महाराजा की सेना ने जादूगर के सैनिकों से लड़ना शुरू कर दिया। विक्रम बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। हालांकि वह एक व्यापारी था, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वह शेर की तरह लड़ रहा था। राजकुमारी चंद्रकला भी खाली नहीं बैठी। उसने एक धनुष उठाया और तीर चलाने लगी। महल में उसे युद्धकला की शिक्षा मिली थी। उसके तीर सटीक निशाने पर लग रहे थे। लड़ाई बहुत देर तक चली। जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मयूरेश की दिव्य शक्ति उससे भी ज्यादा थी। राजगुरु ने महल की छत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। भगवान, इस राज्य की रक्षा करो। मंत्रों की शक्ति से मयूरेश और भी ताकतवर हो गया। आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ मयूरेश ने अपने पंखों से एक शक्तिशाली किरण छोड़ी, जो सीधे जादूगर की छड़ी पर लगी। छड़ी टूट गई और 1000 टुकड़ों में बिखर गई। जादूगर की सारी शक्ति खत्म हो गई। वह एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह दिखने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। नहीं, मेरी शक्ति, मेरा जादू, वह जोर से चीखा। राजकुमारी चंद्रकला उसके पास गई। उसने दयालुता से कहा, कालनाग, तुमने प्यार और इंसानियत को कभी नहीं समझा। तुम हमेशा सिर्फ ताकत के पीछे भागे, लेकिन असली ताकत प्यार में होती है, जादू में नहीं। अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया होता तो आज तुम सम्मानित होते, लेकिन तुमने अत्याचार किया और अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। महाराजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कालनाग को बंदी बना लो, उसे कारागार में डाल दिया जाए। वहां वो अपने बाकी जीवन में अपने कर्मों का पश्चाताप करे। राजकुमार अर्जुन और देवराज ने जादूगर को बंदी बना लिया। जादूगर के सैनिक भी हार मान गए। उन्हें भी बंदी बना लिया गया। युद्ध खत्म हो गया। सभी खुशी से नाचने लगे। सैनिकों ने जीत का नारा लगाया, महाराजा की जय, राजकुमारी चंद्रकला की जय। मयूरेश ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। तुमने साहस, धैर्य, विनम्रता और प्रेम दिखाया। तुम एक गरीब लड़की बनकर रही, मेहनत की, अपनी पहचान नहीं बताई। तुमने सच्चे प्यार को पाया। तुम एक सच्ची राजकुमारी हो। राजकुमारी ने मयूरेश के पैर छुए और कहा, आपने मेरी बहुत मदद की। आपने मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मयूरेश मुस्कुराया और बोला, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी दादी मां देवी अनुसूया ने मुझे तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर मयूरेश ने अपने पंख फैलाए। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। फिर मयूरेश आसमान में ऊंचा उठा और दिव्य लोक की ओर उड़ गया। धीरे धीरे वो एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने लगा और फिर गायब हो गया। राजकुमारी चंद्रकला ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़े। धन्यवाद मयूरेश, धन्यवाद दादी मां। रानी मृणालिनी ने अपनी बेटी को फिर से गले लगाया। चल बेटी, अब घर चलते हैं। बहुत दिनों बाद हम सब साथ हैं। महाराजा ने विक्रम को गले लगाया। बेटा, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की और उसके साथ खड़े रहे। तुम एक सच्चे योद्धा हो। अब से तुम इस राज्य के राजकुमार हो। विक्रम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस एक साधारण व्यापारी हूं। मैं राजकुमार बनने लायक नहीं हूं।
राजकुमार अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, आपने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आप हमारे परिवार के योग्य हैं। राजकुमार देवराज ने कहा, हाँ जीजा जी, और आपने हमारी बहन को खुश रखा, यही सबसे बड़ी बात है। राजकुमार अभिमन्यु ने विक्रम का हाथ पकड़ा। जीजा जी, अब आप हमारे साथ महल में रहेंगे ना? महाराजा ने हंसते हुए कहा, बेटा विक्रम, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो, और जब मेरा समय आएगा तुम और चंद्रकला इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। तुम दोनों मिलकर राज करोगे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। महल को फूलों से सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनियां लगाई गईं। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम की शादी फिर से बड़े धूमधाम से की गई। इस बार पूरा राज्य शामिल था। हजारों लोग महल में आए, संगीत बजा, नाच गाना हुआ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं चाहती हूं कि रामदास बाबा और गांव के सभी लोगों को भी बुलाया जाए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। महाराजा ने तुरंत आदेश दिया। रामदास, गोपाल, शंकर, लाला रामलाल और पूरे गांव के लोगों को शाही सवारी में महल बुलाया गया। जब रामदास महल पहुंचा तो वो हैरान रह गया। इतना बड़ा और सुंदर महल। राजकुमारी चंद्रकला दौड़कर उसके पास आई। राजकुमारी ने रामदास के पैर छुए। बाबा, आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। रामदास की आंखों में आंसू थे। बेटी, तू तो राजकुमारी है, फिर भी मेरे पैर छू रही है। राजकुमारी ने कहा, बाबा, आपने मुझे बेटी की तरह रखा। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत क्या होती है। आप मेरे लिए पिता जैसे हैं। महाराजा ने रामदास का स्वागत किया। रामदास जी, आपने मेरी बेटी की रक्षा की, उसे अपनी बेटी की तरह रखा। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। महाराजा ने रामदास को ढेर सारे इनाम दिए, सोने चांदी के सिक्के, कपड़े, जमीन। रामदास को राज्य का शाही बुनकर बना दिया गया। गोपाल, शंकर और लाला रामलाल को भी इनाम दिए गए। सभी गांव वालों को खाना खिलाया गया और उपहार दिए गए। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, हमारी रूपवती तो राजकुमारी निकली। शंकर ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस लड़की में कुछ खास बात है। लाला रामलाल ने कहा, भगवान की माया अपरंपार है। उधर विक्रम के पिता मोहन सेठ और मां शारदा देवी को भी शादी में बुलाया गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहू एक राजकुमारी है तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। मोहन सेठ ने अपने बेटे और बहू से माफी मांगी। बेटा, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। शारदा देवी रो रही थीं। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी थी। विक्रम ने कहा, पिताजी, माताजी, आपने मुझे कोई गलत सबक नहीं सिखाया। आपने मुझे निकाला था तो मैंने अपनी मेहनत की कीमत समझी। मैंने सीखा कि असली खुशी पैसों में नहीं, प्यार और मेहनत में है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राजकुमारी चंद्रकला ने अपनी सास के पैर छुए। माताजी, आप मेरी मां हैं। जो हुआ वो भूल जाइए, अब हम सब साथ हैं। मोहन सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू को गले लगाया। तुम दोनों बहुत महान हो, मुझे तुम पर गर्व है। शारदा देवी ने भी अपनी बहू को गले लगाया। बेटी, तुमने मुझे सही राह दिखाई, मैं भी अब बदल जाऊंगी। महाराजा ने विक्रम के पिता का भी स्वागत किया। मोहन सेठ जी, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने मेरी बेटी को खुश रखा, अब हम रिश्तेदार हैं। कुछ महीने बाद महाराजा ने एक बड़ा दरबार लगाया। पूरे राज्य से लोग आए। महाराजा ने घोषणा की, आज मैं एक बड़ी घोषणा करता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को सौंपूं। मेरे तीनों बेटे बहुत योग्य हैं। अर्जुन बहादुर है, देवराज बुद्धिमान है और अभिमन्यु दयालु है। लेकिन मैंने फैसला किया है कि राजकुमारी चंद्रकला और राजकुमार विक्रम इस राज्य के अगले शासक होंगे।
पूरे दरबार में तालियां बजीं। प्रजा खुश थी। राजकुमार अर्जुन ने कहा, पिताजी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। चंद्रकला और विक्रम जीजाजी बहुत अच्छे शासक बनेंगे। राजकुमार देवराज ने कहा, हां पिताजी, हम तीनों भाई अपनी बहन और जीजाजी की हर तरह से मदद करेंगे। राजकुमार अभिमन्यु ने कहा, दीदी और जीजाजी, हम हमेशा आपके साथ हैं। महाराजा ने राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम को सिंहासन पर बिठाया। उन्हें राजमुकुट पहनाया। राजगुरु ने मंत्र पढ़े, भगवान इन्हें लंबी उम्र दें, ये प्रजा की भलाई के लिए राज करें। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम ने प्रजा को वचन दिया। चंद्रकला ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम न्याय और प्रेम से राज करेंगे। हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे न्याय मिलेगा। विक्रम ने कहा, मैंने खुद गरीबी देखी है। मैं जानता हूं कि आम लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम प्रजा की भलाई के लिए काम करेंगे। पूरी प्रजा ने नारा लगाया, महारानी चंद्रकला की जय, महाराजा विक्रम की जय। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम बहुत खुश रहने लगे। उन्होंने मिलकर राज्य का बहुत विकास किया। चंद्रकला ने महिलाओं के लिए बुनाई और कला के स्कूल खोले। उसने कहा, हर महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। रामदास को मुख्य शिक्षक बनाया गया। विक्रम ने व्यापार बढ़ाकर राज्य को समृद्ध बनाया। उसने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और स्कूल खोले। वे अक्सर अपने राज्य में घूमते और लोगों की समस्याएं सुनते। एक बार एक गरीब किसान आया जिसकी फसल सूखे में बर्बाद हो गई थी। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, इस किसान को अनाज और पैसे दिए जाएं और पूरे राज्य में जांच करो कि और कितने किसानों को मदद की जरूरत है। एक बार एक विधवा महिला आई जिसका बेटा बीमार था। चंद्रकला ने तुरंत शाही वैद्य को भेजा, इस बच्चे का इलाज करो और हर गरीब व्यक्ति के लिए इलाज मुफ्त होगा। कुछ साल बाद उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ। पूरे राज्य में फिर से खुशियां मनाई गईं। 3 दिन तक जश्न चला। महाराजा विक्रमादित्य और रानी मृणालिनी बहुत खुश थे। रानी मृणालिनी ने अपने पोते को गोद में लिया। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसकी मां एक राजकुमारी है जिसने गरीबी देखी है। इसके पिता एक राजकुमार हैं जिन्होंने मेहनत की है। ये बच्चा बहुत महान राजा बनेगा। महाराजा विक्रमादित्य ने बच्चे को आशीर्वाद दिया, बेटा, तू बड़ा होकर न्याय और प्रेम से राज करना, अमीर गरीब में फर्क मत करना। बच्चे का नाम रखा गया महेंद्र। राजकुमार अर्जुन, देवराज और अभिमन्यु अपने भांजे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजकुमारी अपने बेटे को लेकर महल के बगीचे में घूम रही थी। अचानक वहां एक सुनहरा मोर आया। ये मयूरेश है। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने कहा, मयूरेश, आप आए, मुझे आपकी बहुत याद आई। मयूरेश ने बच्चे को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारा बेटा बहुत महान राजा बनेगा। वो न्याय और प्रेम से राज करेगा। उसके राज में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपके बिना ये सब संभव नहीं था। आपने मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। मयूरेश बोला, नहीं राजकुमारी, ये सब तुम्हारे साहस और विक्रम के प्यार की वजह से संभव हुआ। तुमने गरीबी देखी, मेहनत की, विनम्र रही। तुमने सच्चे प्यार को पाया। मैं तो बस एक माध्यम था। असली चमत्कार तुम्हारे अंदर था। विक्रम भी बगीचे में आ गया। उसने मयूरेश को देखा तो हाथ जोड़े। मयूरेश जी, आपका धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद की। मयूरेश ने कहा, विक्रम, तुमने सच्चे प्यार का सबूत दिया। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया चंद्रकला के लिए। तुम एक महान इंसान हो। फिर मयूरेश ने कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं आ जाऊंगा।
तुम्हारी दादी माँ देवी अनुसुईया हमेशा तुम पर नजर रखती हैं। तुम धन्य हो। ये कहकर मयूरेश फिर से उड़ गया। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे मयूरेश आसमान में गायब हो गया। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम ने लंबे समय तक खुशी खुशी राज किया। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचते। हर महीने एक दिन वे खुद बाजार जाते और लोगों से मिलते, लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें हल करते। एक बार एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, महारानी, मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज बहुत महंगा है। चंद्रकला ने तुरंत शाही वैद्य को भेजा और सारा खर्च खुद उठाया और फिर आदेश दिया कि हर गरीब के लिए इलाज मुफ्त होगा। एक बार एक युवक आया जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। विक्रम ने उसे शाही स्कूल में दाखिला दिलवाया और फिर घोषणा की कि हर गरीब बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। रामदास अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह खुश था। उसका बुनाई का स्कूल अच्छा चल रहा था। वो अक्सर महल आता और राजकुमारी से मिलता। एक दिन रामदास ने कहा, बेटी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मुझे तुम जैसी बेटी मिली। मेरा जीवन धन्य हो गया। चंद्रकला ने उसके पैर छुए। नहीं बाबा, मैं भाग्यशाली हूं। आपने मुझे जिंदगी का असली सबक सिखाया। गोपाल, शंकर और लाला रामलाल भी खुश थे। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। वे अक्सर कहते, हमारी रूपवती ने हमारी जिंदगी बदल दी। विक्रम के माता पिता भी अब बदल गए थे। वे गरीबों की मदद करने लगे। शारदा देवी ने एक अनाथालय खोला। एक दिन शारदा देवी ने कहा, बहू, तुमने मुझे सही राह दिखाई। पहले मैं बहुत घमंडी थी। अब मुझे पता चला कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उधर जादूगर कालनाग जेल में था। वहां उसने अपने जीवन के बारे में बहुत सोचा। उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। एक दिन उसने जेलर से कहा, मैं महारानी चंद्रकला से मिलना चाहता हूं। जब चंद्रकला को पता चला तो वह जेल गई। कालनाग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। कालनाग ने रोते हुए कहा, महारानी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरे कर्म किए। मैंने ताकत के पीछे भागा और इंसानियत भूल गया। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए थी। चंद्रकला ने कहा, कालनाग, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें अपना बाकी जीवन अच्छे कर्म करने में बिताना चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। तुम जेल में रहकर बच्चों को पढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो। कालनाग की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद महारानी, आप सच में महान हैं। मैं अपना बाकी जीवन अच्छे कर्म करने में बिताऊंगा। और इस तरह साबित हुआ कि सच्चा प्यार और साहस हर मुसीबत को हरा सकता है। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, सब माया है। असली चीज है इंसान का दिल और उसके कर्म। राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम ने साबित किया कि जब दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कोई मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते, देखो महारानी चंद्रकला कैसे एक गरीब लड़की बनकर रहीं। उन्होंने मेहनत की, विनम्र रहीं। और देखो महाराजा विक्रम ने कैसे अपना सब कुछ छोड़ दिया प्यार के लिए। ये सच्चे प्यार की मिसाल है। उनका बेटा महेंद्र बड़ा होकर सच में एक महान राजा बना। उसने अपने माता पिता की तरह न्याय और प्रेम से राज किया। और मयूरेश, वो कभी कभी आता और चंद्रकला के परिवार को आशीर्वाद देता। वो हमेशा कहता, तुम सबने साबित किया कि प्यार, विनम्रता और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह राजकुमारी चंद्रकला और विक्रम की कहानी खत्म होती है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता और विनम्रता और मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है।
और हमें ये पता चलता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। आपके एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं? कमेंट में अपना नाम, शहर, गांव या देश का नाम जरूर बताइएगा। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कहानियां दूर दूर तक पहुंच रही हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर हमने इस कहानी की पहली भाग लगाई है। अगर आपके पास समय है तो उन्हें भी जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को स्पर्श ही कर रही थी कि भोला की झोपड़ी के बाहर चिड़ियों का कलरव सुनाई देने लगा। टूटी फूटी छत से रिसते हुए आसमान के नीले टुकड़े, मिट्टी की दीवारों पर उभरती नमी और कोने में रखे खाली बर्तन, यह दृश्य भोला और रमा के जीवन की कठोर वास्तविकता का साक्षी था। भोला खाट पर बैठा अपनी फटी पुरानी धोती ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में थकान और उदासी की गहरी परतें थी, जैसे जीवन के कई दशकों का संघर्ष उन आंखों में समा गया हो। रमा, देख तो जरा, इस धोती में भी छेद हो गया है, भोला ने हताशा से कहा, अपनी पुरानी धोती दिखाते हुए। अब तो कपड़े के टुकड़े भी महंगे हो गए हैं। पता नहीं इस सर्दी में कैसे गुजारा होगा। रमा, जो अपने लंबे काले बालों को एक जूड़े में बांध रही थी, मुस्कुराई। उसकी आंखें जीवन की कठिनाइयों के बावजूद एक अद्भुत आशा से चमकती थी। आप चिंता मत कीजिए, उसने कोमलता से कहा, हथेली पर तिलक लगाते हुए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे हमारी परेशानियों को जरूर देख रहे होंगे। भोला एक ठंडी सांस लेकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कड़वाहट की लकीरें उभर आईं। रमा, तुम्हारे इस कृष्ण भगवान ने आज तक हमारी क्या मदद की है? उसने तीखे स्वर में कहा, हर दिन सुबह से शाम तक मैं जमींदार के खेतों में पसीना बहाता हूँ और तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो। फिर भी हमारे पास एक ढंग का घर तक नहीं है। रमा ने अपना छोटा सा पूजा का डिब्बा उठाया और कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जलाने लगी। उसकी आंखों में भक्ति का अद्भुत प्रकाश था। श्याम की लीला अगम्य है, उसने धीरे से कहा, दीप की लौ को निहारते हुए। कभी कभी हमारे जीवन के अंधकार में ही उनका प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। भोला ने अपना माथा पकड़ लिया और झुंझलाहट से बोला, अरे रमा, बस करो। हर बात पर तुम्हारे मुंह से बस भगवान भगवान सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता। तुम तो बस पूजा पाठ में ही लगी रहती हो। जब देखो तब मंदिर में जाकर बैठ जाती हो। वह झोपड़ी के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगा, अपने हाथ एक आवेश में हिलाते हुए। तुम्हारे भगवान कृष्ण को यह नहीं दिखता कि हम किस हाल में जी रहे हैं? सर्दी का मौसम आ गया है और हमारे पास एक ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी भूखे सोना पड़ता है। रमा ने शांति से अपनी पूजा समाप्त की और धीरे से उठकर भोला के पास आई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और करुणा छलक रही थी। आप चिंता क्यों करते हो जी? उसने कोमलता से कहा, भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी माया में लीला करते हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, आज नहीं तो कल वे हमारी ओर अवश्य देखेंगे। भोला ने उसका हाथ झटककर हटा लिया। क्या सब्र रखूं रमा? उसकी आवाज में पीड़ा थी। इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितने बरस बीत गए। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी इतनी थोड़ी मजदूरी मिलती है कि हमारे पेट भरने से ज्यादा कुछ नहीं बचता। ना कोई बचत, ना कोई सुख चैन, बस यही जीवन है हमारा। रमा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिया और आंखों में प्यार भरकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखूंगी। शायद थोड़े पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद सकेंगे।
और आप जमींदार से थोड़े पैसे की अग्रिम राशि मांग लीजिए ताकि हम कुछ अनाज ला सके। घर में अनाज भी लगभग खत्म हो गया है। भोला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब उदासी थी, क्रोध नहीं। ठीक है, उसने कहा, कंधे झुकाए हुए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जानती हो ना जमींदार कितना कठोर है, पता नहीं क्या कहेगा। दोनों अपने अपने कामों पर निकल गए। भोला के मन में अभी भी संशय और निराशा के बादल मंडरा रहे थे, जबकि रमा अपने भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास लिए अपने सेठ के घर पहुंची। सेठानी की विशाल हवेली में प्रवेश करते ही रमा को ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। चमचमाते फर्श, महंगे पर्दे और सोने चांदी के बर्तन, यह सब देखकर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक अजीब सी विषमता का एहसास होता था। सेठानी जी प्रणाम, रमा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा। सेठानी, जो अपने आरामदायक पलंग पर बैठी थी, उसने बिना मुड़े ही उत्तर दिया, हाँ हाँ, आ गई तुम? आज फिर देर हो गई। कब सीखोगी समय पर आना? रमा ने अपना सिर झुकाए रखा। माफी चाहती हूँ सेठानी जी, आज मेरे पति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए। सेठानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हर दिन कोई ना कोई बहाना। अब जल्दी से रसोई में जाओ और काम शुरू करो, आज मेहमान आने वाले हैं। रमा चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गई और पीछे मुड़ी। सेठानी जी, एक छोटी सी विनती थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अब क्या है? सेठानी ने चिड़चिड़ाहट से पूछा। रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू सिकोड़ते हुए कहा, वो सर्दी बहुत बढ़ गई है और हमारे घर में कंबल नहीं है। अगर आप मेरी तनख्वाह से थोड़े पैसे अग्रिम दे सके तो। सेठानी की आंखें गुस्से से फैल गई। यह क्या बदतमीजी है? उन्होंने तीखे स्वर में कहा, अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ और पैसे मांग रही हो? पैसे महीने के अंत में ही मिलेंगे, एक दिन पहले नहीं। मदद कर दीजिए मालकिन, रमा ने विनती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में अनाज भी नहीं बचा है। आप महीना पूरा होने पर मेरी तनख्वाह से काट लेना। सेठानी ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। तुम्हारे जैसी नौकरानियों को कोई सीमा नहीं, बहाने बनाकर पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। उन्होंने कहा, अपना हाथ हवा में लहराते हुए, एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग से काम भी नहीं करती, और अब यह पैसों की फरमाइश। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी और भी बहुत मिल जाएंगी। रमा कुछ भी नहीं बोली। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। वह चुपचाप अपने काम में लग गई, अपने मन में भगवान कृष्ण को याद करते हुए। हे कन्हैया, उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने आंसुओं को अपने काम में छिपाते हुए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमें इस कठिन समय से निकालेंगे। उधर भोला भी ठंडे खेतों में पसीना बहा रहा था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जब उसने अपने मालिक जमींदार से कुछ पैसे अग्रिम मांगे तो उसे भी तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? जमींदार ने क्रुद्ध होकर कहा। कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब कामचोर हो, काम तो ठीक से करते नहीं, पैसे मांगने में सबसे आगे। भोला ने विनम्रता से हाथ जोड़े। मालिक, घर में अनाज नहीं है, आज रात को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मदद कर दीजिए। जमींदार ने उसे बीच में ही रोक दिया। जब तक काम पूरा नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी 3 दिन का काम बाकी है, उसे पूरा करो, फिर हिसाब करेंगे। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भोला ने निराशा से अपना सिर झुका लिया। अब क्या होगा? उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे घर की ओर लौटते हुए, लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं यह दुख का दौर कब खत्म होगा। शाम ढलने लगी थी। रमा जब अपने काम से लौट रही थी, तब उसे मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। मंदिर के सामने एक धनी व्यापारी कंबल बांट रहे थे। ठंड से ठिठुरते लोग पंक्ति में खड़े थे। रमा की आंखें चमक उठीं, उसके मन में आशा की किरण जगी। यह तो भगवान कृष्ण की ही कृपा है, उसने मन ही मन कहा। मंदिर की ओर बढ़ते हुए
मैंने सुबह ही उनसे प्रार्थना की थी और देखो उन्होंने कितनी जल्दी सुन ली। रमा भी पंक्ति में लग गई और कुछ देर प्रतीक्षा के बाद उसे एक नया गर्म कंबल मिल गया। वह प्रसन्नता से भरकर घर की ओर चल दी, अपने हाथों में कंबल को सहेजते हुए। भोला जी कितने खुश होंगे, उसने सोचा अपने आप मुस्कुराते हुए। उन्हें अब विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते हैं। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई। वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, उसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे जो उसे ठंड से बचाने में अक्षम थे। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, अपने ठंडे हाथों को मलते हुए। रमा रुक गई और उसने दयापूर्वक पूछा, हाँ बाबा, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़े ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, भीख मांगकर पेट भरता हूँ। इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है, रात भर नींद नहीं आती ठंड के मारे। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। उसकी आंखें रमा के हाथों में पकड़े कंबल पर टिक गईं। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रमा ने कंबल को देखा, फिर बूढ़े की ओर। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। यह कंबल उसके और भोला के लिए कितना जरूरी था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रातें अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। भोला इतने दिनों से एक कंबल की बात कर रहे थे। फिर उसने बुजुर्ग की ओर देखा, वे कितने दुर्बल और असहाय लग रहे थे। उनकी उम्र, उनकी बीमारी और इस कड़कड़ाती ठंड में उनकी स्थिति। ठीक है बाबा, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना कंबल उन्हें सौंप दिया। आप यह ले लीजिए। मैं और मेरे पति अभी जवान हैं, हम ठंड झेल लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में यह ठंड बहुत कष्टदायी हो सकती है। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उनकी आंखों में आभा के साथ एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, उन्होंने कहा, कंबल अपने कंधों पर लपेटते हुए। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें, तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। रमा ने फिर से मंदिर की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी कंबल बंट चुके थे। वह खाली हाथ, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति लिए घर की ओर चल दी। भगवान की इच्छा, उसने मन ही मन कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब रमा घर पहुंची तो भोला पहले से ही वहां था। वह बिना कुछ खाए निराश और क्रोधित बैठा था। यह क्या रमा? भोला ने गुस्से से कहा, तुम इतनी देर से आ रही हो, कहाँ लगा दी इतनी देर? और क्या सेठानी से कुछ पैसे मिले? रमा ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, माफ करना जी, मैंने सेठानी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वे कहती हैं कि महीना पूरा होने पर ही पैसे मिलेंगे। भोला ने निराशा से हाथ मारा। मुझे पता था, उन अमीरों का क्या भरोसा, उनके पास इतना धन है, फिर भी हमारी मदद के लिए एक पैसा नहीं। और जमींदार ने भी मुझे खरी खोटी सुनाई, कहता है 3 दिन का काम बाकी है, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। और उसने रमा के खाली हाथों को देखते हुए पूछा, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? मंदिर से कंबल नहीं मिला? रमा ने सच बताने का फैसला किया। हाँ जी, कंबल मिला था। मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी कंबल बांट रहे थे और मुझे भी एक मिल गया था। भोला की आंखें चमक उठीं। तो फिर वह कंबल कहाँ है? रमा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, वे बहुत बीमार और कमजोर थे, ठंड से कांप रहे थे, उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वे बेचारे उस उम्र में कैसे सामना कर पाएंगे, तो मैंने उन्हें कंबल दे दिया। भोला के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वह चिल्लाया, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए। तुम्हें क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की? हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है और तुम दूसरों को दान दे रही हो। इतने दिनों से एक कंबल की बात कर रहा था मैं। रमा ने शांति से कहा, आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हों। भोला ने अपना माथा पीट लिया।
फिर वही ईश्वरेश्वर। तुम्हारे ईश्वर ने हमें क्या दिया है आज तक? एक कंबल मिला था, वह भी तुमने भलाई के चक्कर में दूसरों को दे दिया। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो आने वाला नहीं हमारा पेट भरने। रमा ने अपने पति के हाथ को थाम लिया। हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। भोला ने उसका हाथ झटक दिया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपा रहा था। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो और ऊपर से रात को भूखे सोना पड़े, कैसा जीवन है यह? उसने धीमे स्वर में कहा, अपने आप से बातें करते हुए। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई, जिससे ठंड और भी बढ़ गई। फटी छत से पानी की बूंदें झोपड़ी के अंदर गिर रही थी। भोला और रमा दोनों ही ठंड और भूख से परेशान थे, लेकिन रमा के चेहरे पर अभी भी एक अजीब शांति थी, जबकि भोला का चेहरा तनाव और निराशा से भरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? भोला ने हैरानी से कहा, धीरे से उठते हुए। मैं जाकर देखती हूँ, रमा ने कहा, लेकिन भोला ने उसे रोक दिया। नहीं, मैं देखता हूँ, उसने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसके साथ एक बड़ी थैली थी। कौन हो भाई? भोला ने पूछा, संदेह से उसे देखते हुए। और इस वक्त क्या चाहिए? अजनबी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई और अब यह बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? भोला ने सतर्कता से पूछा। दरअसल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अजनबी ने कहा, अपने भीगे बालों से पानी हटाते हुए। मैं दिन भर कपड़े बेचता रहा और अब मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन इसे पकाने का कोई साधन नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा सकते हैं? मैं बहुत आभारी रहूंगा। भोला ने कुछ देर उस अजनबी को देखा। उसके अंदर संदेह और दया का संघर्ष चल रहा था। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, उसने आखिरकार कहा। तुम यहीं रुको। वह अंदर गया और रमा को स्थिति बताई। रमा, कोई कपड़े बेचने वाला है, कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है। वह खाने का सामान लाया है, लेकिन चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। क्या करें? रमा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी, लेकिन फिर एक दयालु मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। भोला ने आपत्ति जताई। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। कौन जाने वह कौन है, कहाँ से आया है? इतनी रात को एक अजनबी को घर में लाना ठीक नहीं लगता, और अगर कोई चोर लुटेरा निकला तो? उसने अपनी आवाज को और नीचा किया। और वैसे भी कितनी रात हो गई है, हम खुद भूखे हैं। तुम बताओ, हम कहाँ से खिलाएंगे उसे? रमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप उसे मना मत करिए। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। और चोर लुटेरे की बात करते हैं आप? हमारे पास है ही क्या चुराने के लिए? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भोला ने हारकर सहमति दे दी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लेता हूँ। वह बाहर गया और अजनबी को अंदर आने का निमंत्रण दिया। अजनबी ने अपनी थैली से खाने का सामान निकाला, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और यहाँ तक कि कुछ मिठाई भी। इसमें इतना सारा सामान है, उसने कहा रमा से मुस्कुराकर। क्या आप इस सब का खाना बना सकती हैं? रमा ने थैली में देखकर हैरानी से अपनी आंखें फैला लीं। इतना सारा सामान, आप अकेले यह सब खाएंगे? अजनबी ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतना खाना बन जाएगा। क्या आप और आपके पति ने खाना खा लिया है? भोला, जो अभी भी संदिग्ध था, ने झट से कहा, तुम अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ो। तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन अजनबी ने भोला की ओर दयालुता से देखा। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था।
और तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया है। एक काम करो, तुम दोनों भी मेरे साथ ही खा लो। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, भोला ने ठंडे स्वर में कहा। तुम ही खाओ। हमें नहीं चाहिए, अजनबी ने दृढ़ता से कहा। ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है, और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खा पाऊंगा? तुम भी मेरे साथ ही खाना खाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भोला और रमा की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों ही भूख से परेशान थे और खाने की सुगंध ने उनके मुंह में पानी ला दिया था। आखिरकार भोला ने सहमति दे दी। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना स्वादिष्ट था और भोला और रमा के चेहरों पर कई दिनों बाद संतुष्टि की मुस्कान दिखाई दी। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना था, अजनबी ने प्रसन्नता से कहा, अपने होंठ पोंछते हुए। धन्यवाद बहन, तुम्हारे हाथों में जादू है। फिर उसने अपनी दूसरी थैली निकाली और भोला की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरे कपड़ों की थैली है, तुम इसे रख लो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए खाना बनाया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं हैं और बारिश में लेकर जाना मुश्किल है, तुम रख लो। भोला ने हैरानी से थैली को देखा। लेकिन यह तो तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारी आजीविका। अजनबी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई बात नहीं भाई, इसमें बहुत कपड़े नहीं हैं, और जो हैं वे बहुत कीमती भी नहीं हैं। मेरा मन कह रहा है कि इन्हें तुम्हें दे दूं। रमा ने अजनबी को देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता करेगी। वह उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कभी। भोला और रमा ने उसे विदा किया और अजनबी बारिश में गायब हो गया। उसके जाने के बाद रमा ने उत्सुकता से कपड़ों की थैली खोली। उसमें कई गर्म कपड़े थे, स्वेटर, मफलर और कई कंबल। रमा के हाथ एक विशेष कंबल पर रुक गए। यह क्या? उसने हैरानी से कहा, कंबल को उठाकर देखते हुए। यह वही कंबल है जो मैंने उस बूढ़े बाबा को दिया था। भोला ने अविश्वास से कंबल को देखा। क्या तुम निश्चित हो रमा? शायद कोई दूसरा कंबल होगा उसके जैसा ही। रमा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, यह वही कंबल है। इसके कोने पर वही निशान है जो मंदिर में दिए गए सभी कंबलों पर था। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। भोला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इसका मतलब वह अजनबी जो हमारे घर आया था। रमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे। और वह बूढ़ा बाबा भी। भोला की आवाज कांप रही थी। वह भी भगवान ही थे। रमा ने धीरे से कहा, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ले रहे थे। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया रमा? उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। रमा ने अपने पति को गले लगा लिया। भगवान कृष्ण सबके हृदय की बात जानते हैं। वे समझते हैं कि हमारे मन में क्या है। भोला ने अपने आंसू पोंछे। आज मुझे समझ आया कि भगवान किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आते। वे मनुष्य के रूप में आकर हमारी मदद करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था रमा। हर वक्त मैं भगवान को कोसता रहा कि वे हमारी मदद नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने साक्षात आकर हमारी सहायता की। अगर वे नहीं आते तो हम आज भूखे ही सोते और इस बारिश और ठंड में भगवान जाने क्या होता। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है जी। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं
तो वे हमारी जरूर मदद करते हैं। भोला ने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर देना मेरी भूल के लिए। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या कहा होगा। मैं आज के बाद कभी संदेह नहीं करूँगा। उस रात भोला और रमा नए कंबलों में लिपटकर सोए। उनके चेहरों पर शांति और विश्वास की मुस्कान थी। कुछ दिन इसी तरह बीते। भोला के मन में अब भगवान के प्रति श्रद्धा जाग गई थी। वह और रमा दोनों ही नियमित रूप से प्रार्थना करने लगे थे और भोला के व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब शांत और धैर्यवान हो गया था। एक दिन जब वे दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक साधु बाबा उनके यहाँ आए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखें गहरे ज्ञान से भरी हुई थी। प्रणाम बाबा, भोला और रमा ने एक साथ कहा, हाथ जोड़कर। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चों। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा, रमा ने तुरंत कहा और अंदर से पानी लाने चली गई। भोला ने साधु को बैठने के लिए आग्रह किया। आइए बाबा, यहाँ बैठिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो घूमता ही रहता हूँ बेटे, कभी इधर कभी उधर। आज तुम्हारे गांव से होकर जा रहा था तो सोचा तुम्हारे घर रुक जाऊं। रमा पानी लेकर आई और साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और फिर रमा से पूछा, बेटी क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और भूखा हूँ। रमा ने भोला की ओर देखा जैसे अनुमति मांग रही हो। भोला ने तुरंत कहा, अरे ऐसे क्या देख रही हो रमा, बाबा को खाना दे दो और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। रमा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत खाना लगाया और साधु को परोसा। साधु ने खाना खाते हुए भोला को गहनता से देखा। क्या बात है बेटे? उन्होंने पूछा, तुम परेशान लगते हो। कोई समस्या है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। भोला ने अपना सिर झुकाया। आप ही आज मेरे हिस्से का खाना खा रहे हैं बाबा। मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं? साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो बेटा। मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। भोला ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेतों में काम करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के घरों में काम करती है। बहुत मेहनत करते हैं हम दोनों, लेकिन इतने कम पैसे मिलते हैं कि जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। कुछ बचत नहीं हो पाती। साधु ने विचारपूर्वक अपनी दाढ़ी सहलाई। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है बेटे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। भोला की आंखें चमक उठीं। कैसा नियम बाबा? साधु ने गंभीरता से कहा, यह नियम कठोर होगा और तुम्हें इसका पालन बिना किसी चूक के करना होगा। अगर तुमने नियम तोड़ा तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने इसका पालन किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भोला ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। साधु ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे, ऐसा कुछ जो तुम हर रोज आसानी से कर सको। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो? भोला ने सोचते हुए कहा, मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है माधव। वह रोज सुबह अपने घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांवों में जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय उसे देख सकता हूँ। साधु ने तुरंत कहा, अच्छा यही सही, तुम्हें रोज उसे देखना होगा। उसे देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी, और याद रखना यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियमित रूप से करोगे तो भगवान बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ गया बाबा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। मैं माधव को देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। साधु ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी।
जिसे भोला और रमा समझ नहीं पाए। अगली सुबह भोला जल्दी उठा और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। रमा, मैं निकल रहा हूँ, उसने कहा अपना गमछा कंधे पर डालते हुए। मुझे देरी हो रही है। बाहर निकलते ही उसे सामने ही माधव दिखा, जो अपना सब्जी का ठेला लगा रहा था। राम राम माधव भैया, भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। माधव ने हैरानी से उसे देखा। आमतौर पर भोला उसे अनदेखा ही कर देता था, कभी बात नहीं करता था। अरे भोला, राम राम, काम पर जा रहे हो? माधव ने पूछा अपने ठेले पर सब्जियां सजाते हुए। हाँ भैया, निकल रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। भोला वहाँ से चला गया और माधव हैरानी से उसे देखता रहा। इस नियम का पालन भोला हर रोज करने लगा। हर सुबह वह काम पर जाते समय माधव को राम राम करता और फिर शाम को घर लौटते समय भी। उसके व्यवहार में यह बदलाव देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। एक दिन जब भोला सुबह काम पर जाने के लिए निकला तो उसे माधव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका ठेला भी नहीं था और उसका घर भी बंद था। भोला परेशान हो गया। अरे यह क्या, आज तो माधव भैया यहाँ नहीं है, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। रमा, जो उसके पीछे आई थी, उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हैं? भोला ने उदासी से कहा, देखो ना रमा, आज माधव भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया, उनका घर भी बंद है, पता नहीं कहाँ गए हैं। रमा ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप एक काम करें, दोपहर को जब खाना खाने आएंगे तब माधव भैया के दर्शन कर लेना, अभी तक वे आ जाएंगे। भोला ने राहत की सांस ली। हाँ, तुम सही कह रही हो, वैसे भी अब मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, कहीं काम से ही न निकाल दे। वह काम पर चला गया, लेकिन उसका मन पूरे दिन अशांत रहा। दोपहर के समय जब वह खाना खाने घर आया तो फिर भी माधव का कोई अतापता नहीं था। आ गए आप? रमा ने खुशी से कहा, मैं खाना लगा देती हूँ। भोला ने चिंतित होकर कहा, नहीं रमा, मैं खाना नहीं खा सकता, मैंने आज माधव भैया को नहीं देखा है, अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरा नियम टूट जाएगा। रमा ने परेशानी से कहा, अब यह क्या नई मुसीबत है, आप कब तक भूखे रहेंगे, पता नहीं माधव भैया कब आएंगे। भोला ने दृढ़ता से कहा, जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं हो जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा रमा, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पहले कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है, मैं नियम का पालन जरूर करूंगा, चाहे कितनी भी देर भूखा रहना पड़े। रमा भी परेशान हो गई और उसने सोचा, ये क्या नियम बना लिया है इन्होंने, पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। सूरज ढलने लगा, शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन माधव का घर अभी भी बंद था। भोला भूखा ही रहा और रात को भी उसने खाना नहीं खाया। रमा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अब छोड़ भी दीजिए यह अजीब सा नियम, खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन भोला अपने निर्णय पर अटल रहा, नहीं रमा, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा ने हारकर अपने पति को देखा, उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही गर्व भी था उसके पति की दृढ़ता पर, उनके विश्वास पर। अगली सुबह भोला फिर से तैयार होकर बाहर गया और देखा कि माधव का ठेला फिर भी नहीं था। लेकिन इस बार माधव की पत्नी अपने घर के बाहर खड़ी थी, कपड़े धो रही थी। नमस्ते भाभी, भोला ने विनम्रता से कहा, क्या माधव भैया कहीं गए हैं, 2 दिन से उनका ठेला नहीं दिख रहा है। माधव की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भोला भाई, कल हम एक रिश्तेदार की शादी में गए थे, रात को देर से लौटे, इसलिए सुबह देर से उठे, अभी माधव खेत गए हैं ताजी सब्जियां लाने। भोला के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। क्या वे जल्दी लौटेंगे? हाँ, बस आते ही होंगे, माधव की पत्नी ने कहा। क्या कोई जरूरी काम था? भोला ने जल्दी से कहा,
नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है भाभी। मैं उनसे खेत में ही मिल लेता हूँ। वह तुरंत खेत की ओर चल दिया, भूख और कमजोरी के बावजूद तेजी से कदम बढ़ाते हुए। माधव खेत में सब्जियां चुन रहा था जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चमकदार चीज पर पड़ी। उसने खुदाई की और उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलकर देखने पर उसे हैरानी हुई। उसमें सोने और चांदी के सिक्के और कीमती हीरे जवाहरात भरे थे। हे भगवान, माधव ने हैरानी से कहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते हुए। यह क्या है, इतना सारा धन? तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे माधव भैया, राम राम। माधव चौंक गया और जल्दी से घड़े को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। उसने देखा भोला उसकी ओर तेजी से आ रहा था। रुको भोला, माधव ने घबराहट में कहा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन भोला ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं चलता हूँ भैया, मुझे देखा बस यही काफी है। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधव को लगा कि भोला ने उसे खजाना निकालते देख लिया है। वह और भी घबरा गया। अरे भोला, मेरी बात तो सुनो, उसने जोर से कहा, किसी से कुछ मत कहना। भोला अचानक रुक गया। उसके मन में संदेह जागा। किसी से क्या नहीं बताना है? माधव भैया ऐसी क्या बात कर रहे हैं? वह धीरे से माधव की ओर लौटा। क्या बात कर रहे हो भैया? किसी को क्या नहीं बताना है? माधव ने हकलाते हुए कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। भोला ने तब माधव के पीछे देखा और उस सोने चांदी से भरे घड़े को देखा। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। माधव ने घबराहट में कहा, मेरी बात सुनो भोला, अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितना भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। भोला अभी भी सदमे में था। उसने अपनी आंखें मली, यह यकीन करने के लिए कि वह सपना तो नहीं देख रहा। इतना सारा धन। उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह सब सच है? माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ भोला, यह सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरे भागीदार बनो। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। उसने माधव से कहा, चलो भैया घर चलते हैं, वहाँ जाकर इसे सही से देखेंगे और बांट लेंगे। हाँ ठीक है, माधव ने कहा, लेकिन ध्यान रहे यह बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दोनों घड़े को लेकर भोला के घर पहुँचे। रमा, जो अपने पति के लिए चिंतित थी, उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी। आप ठीक तो हैं? उसने पूछा भोला को गौर से देखते हुए। आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है, आप कितने कमजोर लग रहे हैं। भोला ने रमा की ओर देखा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। रमा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम विश्वास नहीं करोगी कि क्या हुआ है। उसने माधव के साथ मिलकर घड़े को खोला और रमा को दिखाया। रमा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। यह कैसे? उसने अविश्वास से पूछा, सिक्कों और गहनों को देखते हुए। भोला ने हैरानी भरे स्वर में कहा, माधव भैया को यह खेत में मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। रमा ने प्रसन्नता से अपने पति को गले लगा लिया। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह खजाना मिला है। अगर आप नियम का पालन न करते तो आप माधव भैया को देखने के लिए खेत नहीं जाते और आपको यह धन नहीं मिलता। भोला ने अपने आंसू पोंछे। हाँ रमा, तुम सही कहती हो। एक समय ईश्वर ने कंबल मांगकर तुम्हारी परीक्षा ली थी और साधु के रूप में जो हमारे घर आए थे वे भी ईश्वर ही थे, जिन्हें मैंने अपने हिस्से का खाना दिया था। उसने गहरी सांस ली। यह सब हमारी परीक्षा थी और हम सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन यह भी हमारे सब्र का फल है। माधव ने अपनी ओर से कहा, भोला, तुम और रमा बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे खुशी है कि मैं यह धन तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। तुम दोनों इसके सच्चे हकदार हो।
रमा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब भगवान की कृपा है माधव भैया, उन्होंने ही हमारे लिए यह सब किया है। भोला ने उत्साह से कहा, अब हमें दूसरों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है रमा। मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस धन से अपने खुद के खेत खरीद सकते हैं और आराम से जीवन बिता सकते हैं। रमा ने अपने पति का हाथ थामा। हाँ जी, अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे और गांव के गरीबों की भी मदद कर पाएंगे। भोला ने रमा और माधव के साथ मिलकर धन को बराबर बांटा। फिर उसने माधव को आभार के साथ विदा किया। जब माधव चला गया तो भोला ने रमा को अपने करीब बुलाया और कहा, सच में रमा, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने कितना गलत सोचा था। मैं तो भगवान से नाराज था कि वे हमारी मदद नहीं करते, लेकिन वे तो हमेशा हमारे साथ ही थे। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना था और आपने वही किया। भोला ने अब अपना पहला भोजन किया और फिर आराम से सो गया। उसके मन में शांति और आभार के भाव थे। समय बीतने लगा। भोला और रमा के जीवन में अब बहुत बदलाव आ चुका था। उन्होंने अपने गांव में एक अच्छा घर बनवाया और कुछ जमीन भी खरीदी। रमा अब दूसरों के घरों में काम नहीं करती थी और भोला भी अपने खेतों में काम करता था, लेकिन धन आने के बावजूद उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वे अभी भी वही सरल और दयालु इंसान थे। भोला ने गांव के गरीबों की मदद के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक दिन जब भोला अपने खेत में काम कर रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। वह अजनबी बहुत परिचित लगा, हालांकि भोला उसे पहचान नहीं पाया। नमस्ते भोला, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। भोला ने हैरानी से उसे देखा। नमस्ते, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, हम मिले हैं, अजनबी ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, लेकिन शायद तुम मुझे पहचानते नहीं हो। भोला ने गौर से उसे देखा। अजनबी के चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। आप? भोला ने हकलाते हुए कहा, अचानक एक एहसास के साथ। आप वही हैं जो उस रात हमारे घर आए थे जब बारिश हो रही थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं वही हूँ जिसने तुम्हें माधव का रोज दर्शन करने का नियम दिया था। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत अजनबी के चरणों में गिर गया। आप साधु बाबा हैं, उसने भावुक होकर कहा। और आप ही वह बूढ़े भिखारी थे जिन्हें रमा ने कंबल दिया था। अजनबी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। हाँ भोला, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों उसमें सफल रहे। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या सोचा होगा। मैं तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था, उनकी निंदा करता था। अजनबी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस वक्त कभी कभी वह ईश्वर पर से विश्वास खो देता है, लेकिन जब वह फिर से विश्वास की राह पर लौटता है तो भगवान उसे अपनाते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी पत्नी रमा हमेशा से एक सच्ची भक्त रही है। उसके विश्वास की गहराई अद्भुत है और अब तुम भी उसी राह पर हो। भोला ने कृतज्ञता से कहा, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया है बाबा। हम अब खुशहाल हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। मैंने एक स्कूल भी खोला है गरीब बच्चों के लिए। अजनबी ने प्रसन्नता से कहा, यही तो सच्ची भक्ति है भोला, अपने लाभ का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। वे कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अजनबी ने जाने की इच्छा जताई। मैं अब चलता हूँ भोला, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में। भोला ने उनके चरण छुए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे बाबा। अजनबी ने आशीर्वाद दिया और चले गए। भोला उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर दौड़कर घर पहुंचा रमा को सब बताने के लिए। रमा रमा, वह हांफते हुए घर में घुसा। वे फिर आए थे, वही साधु बाबा।
रमा ने हैरानी से पूछा, कौन साधु बाबा, कहाँ? भोला ने उत्साह से सारी घटना बताई। रमा के चेहरे पर विस्मय और भक्ति का भाव छा गया। प्रभु ने हमें फिर दर्शन दिए, उसने आंखें बंद करके कहा, अपने हाथ जोड़ते हुए, हम कितने भाग्यशाली हैं। भोला ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। हाँ रमा, हम बहुत भाग्यशाली हैं और यह सब तुम्हारे विश्वास की वजह से ही संभव हुआ है। तुम्हारा विश्वास ही हमें इस मुकाम तक लेकर आया है। उस शाम भोला और रमा ने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित किया और सभी को भोजन कराया। उन्होंने गरीबों को कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं भी दान में दी और इस तरह भोला और रमा का जीवन एक नई दिशा ले चुका था, एक ऐसी दिशा जो विश्वास, दया और सेवा से भरी हुई थी। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करने से अंततः प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। गांव के लोग अब भोला और रमा की कहानी सुनाते हैं, कैसे एक गरीब दंपति के विश्वास और कर्म ने उन्हें सफलता और समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। और इस कहानी से हर कोई यही सीखता है कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।